चौथी बार फेल हो गई है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि नेहा का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। प्लीज आप एक और चांस दे दीजिए उसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसे एक चांस देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि आप उसे घर पर बैठाइए और कुछ और करवाइए जो वो करना चाहती है। रणजीत और संगीता के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी टीचर उसे अपनी क्लास में वापस नहीं लेती। जहां एक तरफ नेहा के माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे, तो वहीं नेहा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में नेहा की दो सहेलियां सीता और सविता मिलती हैं। सीता कहती है, अरे नेहा, तो स्कूल से आ रही है ना, तुझे भी कोई ट्रॉफी मिली या नहीं? सीता, इसे ट्रॉफी नहीं से अंडे मिले, अंडे पूरे 1 दर्जन। क्यों नेहा? ऐसा कहकर उसकी दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं, लेकिन नेहा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लोग घर आ जाते हैं। नेहा कपड़े चेंज करके फिर से टीवी देखने बैठ जाती है। उसे टीवी देखते देखते शाम हो जाती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, नहीं बेटा, तो क्या हुआ अगर उस स्कूल में तुम्हें टीचर वापस नहीं ले रही है? अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो मैं तुम्हारा दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। नहीं पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हाजी, मेरी माँ ने तो कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ शीतल बैठकर पढ़ाई कर रही थी। शीतल नेहा को देखकर कहती है, नेहा, अभी भी समय है, तू मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दे। मैं मम्मी पापा को तेरा फिर से एडमिशन करने के लिए मना लूंगी। नहीं दीदी, मुझे नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे तो शादी करनी है। अगले दिन नेहा के ताऊजी घर आते हैं। रणजीत और संगीता मिलकर उन्हें सारी बातें बताते हैं। नेहा के ताऊजी कहते हैं, अरे ठीक है, फिर अगर शीतल पढ़कर लॉ करना चाहती है तो उसे पढ़ने दो, और अगर नेहा नहीं पढ़ना चाहती तो उसकी शादी कर दो। वैसे भी मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, देवेश नाम है उसका, परिवार भी बहुत अच्छा है और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और उनके घर में सभी लोग हायर एजुकेटेड भी हैं। हमारी नेहा बहुत खुश रहेगी वहां पे। इस तरह नेहा की देवेश से बातचीत चलती है और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ दिनों में ही नेहा की देवेश से शादी हो जाती है और नेहा शादी करके घर आ जाती है। गृह प्रवेश के लिए सामने कलश रखकर उसकी नंद मिताली कहती है, द ग्रैंड वेलकम ऑफ माई भाभी, गृह प्रवेश कीजिए। मिताली को इंग्लिश बोलते देखकर नेहा उसका मुंह देखती रहती है। नेहा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। थोड़ी देर सभी लोग हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर नेहा की सास कहती है, बातें बहुत हो गई मिताली, अपनी भाभी को उनके रूम में छोड़ो। मिताली नेहा को लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे उसका रूम दिखाते हुए कहती है, कम ऑन भाभी, मैं आपको आपके रूम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये आपका बेडरूम है, और हाँ, इस कमरे में आपकी हेयर एक्सेसरीज रहेंगी, ये आपके मेकअप रहेंगे, यहाँ आपकी नाइट ड्रेस और यहाँ आपकी डेली वेयर ड्रेसेस। वैसे भाभी, आप मुझे ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रही हैं?